ऋषि गर्ग जी ने इनको कहा, अग्रसेन, इस समय देश की व्यवस्था ठीक नहीं, संस्कार समाप्त हो रहे हैं, हिंसा का जोर है, आपस के अंदर वैमनस्य बढ़ा हुआ है और भी बहुत प्रकार की कमियां हैं। आपने इस राज्य को तो बढ़िया बना दिया है, अब जरा अग्रवा छोड़ करके देश के अन्य भागों में जाकर के उनको संस्कार दीजिए, शिक्षा दीजिए, राजा को कैसे शासन चलाना है, समाज को किन बातों का अपने जीवन में लाना है। 108 वर्ष इन्होंने शासन किया है, ऐसा कहा जाता है। समाज शिक्षित, संस्कारित, संपन्न, कोई गरीब नहीं, किसी प्रकार की समाज में कमी नहीं, कहीं कोई जातिवाद नहीं, बड़ों का सम्मान, बड़ों की इज्जत, एक इस प्रकार का बहुत बढ़िया शासन स्थापित किया। ये भी बुजुर्ग हो गए थे। इन्होंने अपने गुरु ऋषि गर्ग जी को कहा, गुरुदेव अब देखिए मेरा उम्र हो गई है। उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरे बेटों को राज दे दीजिए। देखिए महाराजा अग्रसेन जी की एक और विशेषता, जो उनके राज्य के बड़े अधिकारी थे उनको बुला करके कहा, अब मैं अपनी पत्नी के साथ वानप्रस्थ लेकर के वनों में चला जाऊंगा, लेकिन राज्य की बागडोर जाने से पहले एक ऐसे व्यक्ति को सौंप दीजिए जो अच्छा और बढ़िया हो और शासन व्यवस्था को संभाल सके। सबने मिलकर तय किया, इनके बड़े बेटे बिहुसेन ये राज्य की व्यवस्था सौंप दी जाए। उनको वहां का महाराजा बनाकर महाराजा अग्रसेन वानप्रस्थ लेकर के चले गए। काफी दिनों तक ये राज्य ठीक चलता रहा। इस अग्रोहा को क्या हुआ, इतना बढ़िया नगर टीलों में बदल गया, इतिहास दफन हो गया। बड़ा सुंदर शहर, हंसता खेलता शहर, और आज पता नहीं कहां रेत की टीलों में खो गया। थोड़े इतिहास के पृष्ठ पलटे तो सिकंदर का हमला होता है 2300 साल पहले। मारकाट करता हुआ जैसे वो आगे बढ़ता जा रहा था, इतिहास में एक जगह पढ़ने को मिला, सिकंदर ने भी अग्रोहा पर हमला बोला। ये अग्रोहा पर पहला हमला था। सिकंदर के सैनिकों के साथ अग्रोहा के लोग, अग्रोहा की सेना, अग्रोहा का राज बड़ी बहादुरी से लड़ा। सिकंदर तो घायल हुआ ही, सिकंदर के भी सैनिक मारे गए। सिकंदर के सैनिकों को भी लगा, भाई ये लोग पूरी ताकत के साथ लड़ रहे हैं। हमारे दो लोग, गोकुलचंद, रतनचंद, दो लोगों ने गद्दारी कर दी, हम जीती हुई बाजी हार गए, हमारे सैनिक मारे गए, बाजार लूट लिया गया, पूरे नगर को आग लगा करके भस्म कर दिया गया। 2300 साल पुरानी घटना है, जिनकी इतिहास में रुचि है केवल वही थोड़े बहुत मुट्ठी भर लोग जानते होंगे। अग्रोहा कैसा लड़ा है, कितनी बहादुरी से सिकंदरी सेना का मुकाबला किया है। भाइयों कुछ समय बीत गया, समाज फिर खड़ा हुआ, अग्रवाल समाज खड़ा हुआ, वहां रहने वाले और लोग खड़े हुए और उन्होंने फिर से नगर को बसाना शुरू किया। और कुछ समय बीता, न जाने क्या हुआ, बहुत बड़ी आग और उस अग्रोहा नगर में लगी। आग बुझ नहीं सकी, अग्रोहा नगर का बहुत बड़ा नुकसान हो गया, अग्रोहा नगर जल गया। फिर कुछ समय बीता, वहां का अग्रवाल समाज फिर अंगड़ाई लेकर के खड़ा हो गया और कुछ समय के बाद फिर अग्रोहा की तकदीर बदल दी, फिर अग्रोहा को बसा दिया। इधर जब लगातार लहर चली विदेशी आक्रमणकारियों की, यूनानी आए, फिर कुषाण आए, फिर उसके बाद शक आए, फिर उसके बाद हूण आया, फिर उसके बाद 1300 साल पहले इस्लाम आया। जैसे पूरे हिंदुस्तान में हमले होते थे, मारकाट मचती थी, वो सारा अत्याचार अग्रोहा ने भी भुगता है भाइयों, और इसने भी कीमत चुकाई है। विदेशी आक्रमणकारी जो आते थे पश्चिम की दिशा से, आज के पाकिस्तान की ओर से, दो रास्ते थे। एक रास्ता था लाहौर, लाहौर से अमृतसर, अमृतसर से जालंधर, लुधियाना, अंबाला, करनाल, पानीपत, सोनीपत, दिल्ली। तो बताइए इतिहास में घटनाएं हैं कि नहीं, कि दिल्ली से लेकर के अमृतसर, लाहौर तक बोलिए रहने वाला समाज लड़ता था कि नहीं लड़ता था। और दूसरा रास्ता था भटिंडा, भटिंडा से सिरसा, और सिरसा से फतेहाबाद, फतेहाबाद से अग्रोहा, हिसार, और उसके बाद रोहतक, बहादुरगढ़, दिल्ली। और मैं आपको इतना कह सकता हूँ, 11वीं शताब्दी और 12वीं शताब्दी में ये जो गजनी और गौरी के हमले हुए, 1000 साल पहले आया था गजनी और 800 साल पहले आया था गौरी। ये जो हमले हुए, जैसे देश के अन्य हिस्सों को कीमत चुकानी पड़ी, ऐसे इसको भी कीमत चुकानी पड़ी। एक फारसी यात्री आया, इवान बतूता, उसने लिखा है, 12वीं शताब्दी में जब मैं यहाँ पर आया, मैंने अपनी आंखों से देखा वीरान हो चुका था, कोई आबादी नहीं बची थी और ऐसा लगता था जली हुई चीजें पड़ी हैं, आग लगाकर इसको समाप्त कर दिया गया। इतिहास में थोड़ी रुचि मेरी भी है। आपको इतना जरूर कहना चाहूंगा, 3 समाज का एक्सोडस हुआ है। एक्सोडस कहते हैं जब किसी जाति पर संकट आता है
और वो वहां से एन ब्लॉक वहां से बचकर निकलती है, उसको निष्क्रमण और अंग्रेजी में एक्सोडस बोलते हैं। पृथ्वीराज चौहान जब अंतिम लड़ाई हार गए तो दिल्ली और अजमेर का जो अत्याचार हुआ है मोहम्मद गौरी के द्वारा, तो चौहान और तोमर, इधर तोमर का भी एक्सोडस हुआ। हम रामदेव जी जिनको राजस्थान का लोक देवता मानते हैं, उनके पूर्वज भी उस समय वहां से निकले और चौहान अजमेर से निकल करके उत्तरी भारत के अंदर अलग अलग फैल गए। ये चौहानों का एक्सोडस था। इधर कश्मीरी पंडित एक बार नहीं कई बार एक्सोडस हुआ है। देश के लोगों को नहीं पता, अग्रवाल लोगों को भी नहीं पता कि अग्रवाल समाज का भी एक 800-900 साल पहले इनका भी एक्सोडस हुआ और ये पूरे उत्तरी भारत के अंदर फैल गए। अगर थे तो सूर्यवंशी क्षत्रिय, इन्होंने अपने उस गण को व्यापार के अंदर प्रकट किया। आज कितने बड़े व्यापार पर इनका अधिकार है, उद्योग धंधे, कारखाने, इनकम टैक्स, भारत का विकास, दान पुण्य, आप देखेंगे इसके अंदर इनका कितना बड़ा रोल है। ये जो आज टीले और खंडर दिखाई दिए, ये क्या हुआ, अग्रवाल क्यों बदल गया, इस इतिहास को, भारत के इतिहासकारों को, अग्रवाल समाज को देश के सामने लाना चाहिए। जय श्री राम।